यमुना जी के स्वरूप में दृढ़ आस्था रखना। यदि विश्वास दृढ़ होगा, जितना तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, उतना ही तुम्हें सामने से भी बदला मिलेगा। अब देखिए, ठाकुर जी की बात अपन करें, वल्लभ की बात अपन करें, यमुना जी की बात अपन करें, अपने गुरु की अपन बात करें, साक्षात ब्रह्म है, प्रकट पुरुषोत्तम है, लेकिन ये कहने से वो नहीं होता। उनके अंदर पुरुषोत्तम आपका भाव प्रगटाता है। उनके अंदर सामर्थ्य, आपकी भावना जितनी तीव्र, उतना ही उनका उद्धार का सामर्थ्य इतना तीव्र हो जाता है। कोई पूछते हैं कि अपन श्री वल्लभ को साक्षात ब्रह्म कहते हैं, तो क्या वल्लभ ब्रह्म है? तब किसी ने मुझसे पूछा, मैंने यही कहा कि जब प्रहलाद जी से हिरण्याकश्यप ने पूछा कि तेरे भगवान कहाँ हैं, और प्रहलाद ने कहा आप बताइए मेरे भगवान कहाँ नहीं है। हिरण्याकश्यप कहते हैं कि क्या इस लकड़े के खंबे के अंदर तेरे भगवान हैं? और प्रहलाद कहता है हाँ, मैं दावे से कहता हूं कि इस लकड़े के स्तंभ के अंदर भी मेरे भगवान हैं। और प्रहलाद जी के अंदर ऐसी टेक थी, ऐसा विश्वास था कि लकड़े के खंबे के अंदर मेरे भगवान हैं, और अपने भक्त के वचन रखने के लिए जो भगवान लकड़े के खंबे से प्रकट हो सकते हैं, तो यदि भक्त को श्रद्धा हो कि मेरे वल्लभ में ब्रह्म है, तो जो भगवान लकड़े के खंबे से प्रकट हो सके, वो गुरु के अंदर से प्रकट ना हो सके? एक जड़ लकड़े के खंबे के अंदर जिस भक्त की श्रद्धा ब्रह्म को प्रगटा सकती है, तो यदि किसी भक्त को अपने चैतन्यवंत गुरु के अंदर ये श्रद्धा हो कि इसके अंदर मेरे ब्रह्म हैं, तो जो भगवान लकड़े के खंबे में से प्रकट हो सके, वो किसी चैतन्यवंत गुरु में से क्यों ना प्रकट हो सके? क्योंकि जितनी भक्त की श्रद्धा तीव्र, उतना ही स्वरूप का हमें अधिक से अधिक आनंद मिले, उद्धार का सामर्थ्य उसमें बढ़े। जिनको संदेह करो, बात चित्त में धरो, पुष्टि पथ अनुसरो, सुख जुकारी। देखिए, इस पुष्टि के पथ पे चलना सरल नहीं है। जिनको संदेह करो, सबसे पहले इस पथ पे चलो तो संदेह को निर्मूल कर दो। इस पथ पे चलो, ये पुष्टि का पथ जैसा तैसा नहीं है, और इसमें हर एक का काम भी नहीं है। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी गोकुल आने वाले थे, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो गोकुल जा रहे हो, वहां श्री वल्लभाचार्य जी विराजते होंगे, उनको मिलने जरूर जाना। और जब वो जीव गोस्वामी श्री महाप्रभु जी को मिलने के लिए आए, सब कृष्णदास मेघन हस्तानी जी सब बैठे हुए थे, और जीव गोस्वामी के मन में ये प्रश्न हुआ, विचार करने लगे कि श्री वल्लभ से पूछा कि आपका मार्ग तो पुष्टि मार्ग है, इस मार्ग में होने वाले सब पुष्ट होने चाहिए, पुष्ट होने चाहिए, लेकिन ये आपके शिष्य दुबले पतले क्यों लग रहे हैं? ये तो पुष्टि मार्ग है, तो आपके शिष्य दुबले पतले क्यों है? तब आचार्य श्री ने कहा मैंने तो इनको बहुत समझाया इस मार्ग में न आओ, मैंने तो बहुत रोका, बहुत टोका, फिर भी न माने, उसका फल भुगत रहे। समझ में नहीं आया। आए चैतन्य महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोकुल गए थे? बोले हाँ गए थे। आचार्य जी से मिले? बोले हाँ मिले। बच्चों पूछी? बोले हाँ पूछी। क्या पूछी? कि मैं तो इतना पूछा कि आपका मार्ग तो पुष्टि मार्ग है, लेकिन आपके संग रहते हुए ये शिष्य इतने दुबले पतले क्यों हैं? तब आचार्य श्री ने क्या कही? तो उनने कही कि मैं तो बहुत समझाया इस मार्ग में मत आओ, मैंने तो बहुत रोका, बहुत टोका, न माने, उसका फल भुगत रहे हैं। ऐसे शब्द सुने और चैतन्य महाप्रभु को मूर्छा आ गई, मूर्छित होकर गिर गए। जीव गोस्वामी विचार करने लगे ऐसा तो मैंने क्या कह दिया, मेरे गुरु को मूर्छा आ गई। फिर खड़ा किया, जहां होश में आए फिर से पूछा श्री महाप्रभु जी ने क्या कही? कि मैंने तो बहुत समझाया, बहुत बरजो, लेकिन नहीं माने, उसका फल भुगत रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु फिर से मूर्छित हो गए, तीन बार मूर्छित होकर गिर गए। चौथी बार तो पकड़ लिया, कैसा मैंने क्या कह दिया कि जिसको सुनते ही आप मूर्छित हो गए? श्री महाप्रभु जी ने कही कि मैं तो बहुत समझाया, ये तो प्रेम का मार्ग है, और प्रेम का मार्ग सरल नहीं, ये तो अग्नि में चलने का मार्ग है। यदि अपना सब कुछ खोने की तैयारी हो, अपना मस्तक पहले फना करने की तैयारी हो, अपना अहम नुछावर करने की तैयारी हो, तो इस पथ पे आना। और ये न माने, अब इसका फल भुगत रहे हैं। प्रभु के विरह में ऐसे तप रहे हैं कि प्रभु के विरह में तप के
अपना सब कुछ प्रभु के अर्पण करके ऐसे कृष्ण देह वाले हो गए हैं। न तो दिन में चैन है, न रात में चैन है, बस प्रभु को मिलने की एक तड़प ऐसी दिल में जग गई है कि उनके मिले बिना जी नहीं सक रहे हैं। उसके कारण ऐसे देश है, क्योंकि पुष्टि का पद साधारण नहीं है। ये इश्क नहीं आसा गालिब, ये तो आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये तो ऐसा आग का दरिया है और उसमें डूबने की तैयारी हो तो इस पथ के ऊपर पड़ना। ये तो ऐसा पथ है जिसमें अपना सर्वस्व अर्पण करने की तैयारी हो। ये तो ऐसा प्रवाह है जिसमें एक बार पड़ गए तुम्हारे हाथ में कुछ रहने वाला नहीं। ये प्रवाह तुमको बहा के ले जाएगा, तुम बहते जाओगे, बहते जाओगे। और ऐसे पद के ऊपर आने की तैयारी हो तो आना, क्योंकि हरिनो मार्ग छे शुरानो, नहीं कायर नु काम जोने, प्रथम पहलू मुस्तक मुकी, बढ़ती लेऊ नाम जोने। ये भक्ति का पथ, ये कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। ये तो ऐसे शूरवीरों का पथ है जो सबसे पहले अपने मस्तक को फना करे, अपने अहम को नौछावर करे, अपने मस्तक को झुकावे। और पहले इसलिए मंदिरों में क्रम था, दक्षिण भारत में आज भी क्रम है। मंदिरों में जब आप जाएं, द्वार छोटे हो, क्या जब भी प्रवेश करें, आप कोई भी कल क्यों ना हो, लेकिन जब प्रभु के द्वार पे और गुरु के द्वार पे जाएं तो मस्तक झुका के जाएं। और प्रभु के द्वार पे और गुरु के द्वार पे मस्तक झुके तो मानो इस मस्तक की योग्यता है। कहते हैं एक बार के सम्राट अशोक कहीं जा रहे थे, संग में मंत्री थे और फटे हाल कोई साधु जा रहा था। उसको देख के सम्राट अशोक ने नमस्कार किया, मस्तक झुकाया। मंत्री को पसंद नहीं आया, कहा आप सम्राट अशोक और कहा ये फटे हाल, न देह का ठिकाना न वस्त्र का ठिकाना, और आपने मस्तक इसके आगे झुकाया इतने बड़े सम्राट होके। सम्राट ने उस मंत्री को बुलाया, एक बोरा रखा, बोरे के अंदर एक मस्तक की मनुष्य के मस्तक को रखा, हाथी के मस्तक को रखा, शेर के मस्तक को रखा और कहा जाओ बाजार में जाके बेच के आ जाओ। पूरे बाजार में घूमा, हाथी के मस्तक को लेने वाले मिल गए, सिंह के मस्तक को लेने वाले मिल गए, हिरण के मस्तक को लेने वाले मिल गए, पर इंसान के मस्तक को लेने वाला कोई नहीं मिला। विचार किया चलो फ्री में ले लो, तो भी तैयार ना हुआ। विचार किया सामने से पैसा देता हूं ले लो, तो भी लेने को कोई तैयार नहीं हुआ। सामने हार के थक के अशोक के पास आए, कहा सबके मस्तक को लेने वाले मिल गए, सबके मस्तक की कीमत को देने वाले मिल गए, लेकिन इस आदमी के माथे को लेने वाला, कीमत देने वाला कोई नहीं मिला। तब अशोक ने कहा कि इस इंसान के मस्तक की कीमत कुछ नहीं है। इस इंसान के मस्तक की कीमत तभी होती है कि जब ये माथा कभी गुरु के चरणों में या ठाकुर जी के चरणों में झुके, तब जब ठाकुर जी के चरणों में, गुरु के चरणों में ये मनुष्य का मस्तक झुके, तब इस माथे की कीमत है, वरना इस माथे की कोई कीमत नहीं। और ये प्रेम के पथ का अनुसरण जब करेंगे तब वास्तव में सच्चे भक्त बनेंगे। और ये पथ क्या है कि जिसमें इंसान कुछ करता नहीं, वो ऐसा निमित्त बन जाता है, मानो शाम की ऐसी बांसुरी बन जाता है जिसमें स्वर तो उसके निकल रहे हैं लेकिन फूंक मारने वाला कोई और है। मैं भी बता रहा था, अमेरिका में अपने एक सेवक डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई तकलीफ है कि घर पे जब आवें, खाना खाने बैठें और कोई वस्तु हाथ में लें और उनका हाथ पूरा धुजने लगे, पानी पीने का ग्लास उठावें और ग्लास कांपने लगे, दाल खाने के लिए दाल कटोरी लें, हाथ धुजने लगे, ढुल जाए। उनके पत्नी रोज कहें कि जे जो आदमी ढंग से एक ग्लास नहीं उठा सकता, कटोरी नहीं पकड़ सकता, वो इतने बड़े बड़े सक्सेस ऑपरेशन कैसे करता होगा। और उनके ऑपरेशन सारे सक्सेस। विचार आवे कि जो आदमी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि एक ग्लास को अपने हाथों से पकड़ सके, और वो आदमी इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कैसे करता होगा। और जब उनको पूछा तो उन्होंने यही बताया कि जे मैं तो अपने सामर्थ्य को जानता हूं, मैं तो जानता हूं कि मेरे अंदर इतनी योग्यता भी नहीं है कि एक ग्लास को इन हाथों से पकड़ सकूं, मेरा तो इतना सामर्थ्य भी नहीं है एक कटोरी को अपने हाथ में पकड़ सकूं। लेकिन जब किसी पेशेंट मेरे सामने होता है, हाथ जोड़ के मैं प्रभु से विनती करता हूं, उसको कहता हूं देख तू भी अपने इष्ट का स्मरण कर, और मैं भी हाथ जोड़ के प्रभु से कहता हूं प्रभु मैं तो अपनी योग्यता जानता हूं कि मेरे अंदर तो इतना सामर्थ्य भी नहीं है एक ग्लास को भी पकड़ सकूं, और प्रभु यदि आप इसको बचाना चाहते हो तो प्रभु अब ये हाथ मेरे नहीं आपके हाथ हैं।
क्योंकि प्रभु मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं कुछ कर सके। यदि आप इसको बचाना चाहते हो तो प्रभु अब ये देह मेरा नहीं, ये हाथ मेरे नहीं, ये नेत्र मेरे नहीं, प्रभु ये हाथ आपके हैं, ये नेत्र आपके हैं, ये देह आपका है। बस इतनी विनती करता हूं। और क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं चलता और पूरा ऑपरेशन बढ़िया हो जाता है। निमित्त बन गए, और जहां निमित्त बन गए अपने हथियार डाल दिए, और तब ठाकुर जी ने उसके लिए अपना तीर निकाला। जब तक अपने हाथ में हथियार लेके घूमे थे, जब तक अपने हाथ में हथियार रखा था, ठाकुर जी उसके पास नहीं आए थे। लेकिन जब सारे हथियार अपने रख दिए और ठाकुर जी उसके लिए युद्ध लड़ने को तैयार हो गए। पुष्टि पद अनुसरो सुख जुकारी, प्रेम के पुंज में रास रस कुंज में, ताही राखत रस रंग भारी, श्री यमुने और प्राणपति। और जब यमुना जी कृपा करें और इस प्रेम के पथ में जो तपे, इस प्रेम के विरह के पथ में जो विरहित हो जाए, कहते हैं ठाकुर जी उसको अपने संग रास का आनंद देते हैं। श्री यमुने और प्राणपति, प्राण अरु प्राण सुत, चहुजन जीव पर दया विचारी। श्री स्वामी कहते हैं अरे ये चार स्वरूप न होते तो हम पुष्टि भक्तों का क्या होता। श्री यमुने अरु प्राणपति, यमुना जी और ठाकुर जी, ठाकुर जी यानी प्राणपति, और प्राण यानी ठाकुर जी के प्राण ऐसे श्री वल्लभ, और प्राण सुत यानी श्री गुसाई जी। ये चार स्वरूपों ने जो कृपा पुष्टि जीवों पे करी है, ऐसी कृपा और कौन कर सके। यदि ये चार स्वरूप न होते तो हम पुष्टि सृष्टि कहां भटकती, किसके पास जाती, कौन हमें प्रभु का ज्ञान कराता, कौन हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराता, हम किसके हैं ये कौन बताता, कौन हमारे सच्चे सगे हैं ये हमको कौन बताता। ये तो चार स्वरूपों ने कृपा करी। और जब ये चार स्वरूपों के अंदर हमारी एक निष्ठा हो तब वास्तव में 41 सिद्ध हो। ये चार और हम यहाँ पे बैठे हुए प्रति एक, 4 और 1 यानी 41। ये चारों स्वरूप के अंदर एक दृष्टि प्राप्त हो, चारे स्वरूप के अंदर एक दृढ़ता हो, तब वास्तव में हमने 41 पदों का श्रवण किया। ऐसा कह सकते हैं चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, प्रीत के लिए अब संगधारी। विचार किया होगा, पहले तो शायद विचार किया होगा पहले यमुना जी जाएं, फिर ठाकुर जी जाएं, वल्लभ जाएं, गुसाई जी जाएं, लेकिन जब अपनी देवी सृष्टि को अपने लिए तड़पते देखा, मानो चारों से रहा ना गया होगा, और अपने सृष्टि को पुनः अपने पास लेने के लिए, अपनी सृष्टि को, बिछड़े हुए जीवों को पुनः प्रभु के संग योग करने के लिए मानो चारों स्वरूप संग पधारे। प्रीत के लिए अब संग धारे, भक्तों की प्रीत के लिए, भक्तों के अपने प्रेम के लिए आप संग पधारे। चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, प्रीत के लिए अब संग धारी। इस पद के अंदर ये पद भी इतना अद्भुत है कि इस पद का विस्तार अपन करें तो एक पद के ऊपर ही, इसी पद के ऊपर 7 दिन हो सकता है। और संक्षिप्त में अपन को अपनी यात्रा को आगे ले जाना है। कहते हैं कलकत्ता में 41 पद हमारे 2 वर्ष में पूरे हुए थे। हर वर्ष सत्र रखते थे। पहले मैं पूछ लूं आपको, हर बार मैं पूछता हूं, श्रवण करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है दवाई का और एक होता है चाय का। दवाई का यानी क्या, दवाई पीते हैं आप, आंख बंद करी और सड़ासड़, और जब चाय पीते हैं चुस्कियाँ लेते लेते, स्वाद लेते लेते, आनंद लेते लेते, रस लेते लेते, तो बताइए कौन सा तरीका अपनाना है? दवाई वाला। दवाई की बात करें तो 3 दिन में 41 पूरे करते हैं, अनुवाद करना है। लेकिन जितना हो सके इतना रस, अंदर छुपा हुआ माधुर्य जब प्रकट हो तो प्रकट का आनंद लेते लेते अंत में फिर आपको बैलगाड़ी की सफर करवाइए, हवाई जहाज की सफर भी करवाएंगे। आगे 12वां पद, जिसके अंदर चित स्वामी कहते हैं गुण अपार मुख एक, कहां लो कहिए। गुण अपार मुख